आगे कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखात् मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत है क्या? बताते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम नाम वेदस्य, वेदों का नाम है निगम, और जो वेद रूपी वृक्ष का गलितम फलम पका हुआ फल है उसका नाम है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम, इस फल का पान करो। यदि कोई भक्त पूछे महाराज आपने कह दिया कि वेद रूपी वृक्ष का फल है, तो जरूरी है क्या कि ये मीठा होगा या नहीं होगा? हो सकता है खट्टा हो सकता है तीखा हो सकता है कड़वा हो। जरूरी है क्या हर वृक्ष का फल मीठा ही मीठा हो, सुस्वादु हो? कोई गारंटी है क्या? तो बहुत सुंदर बात आगे लिखी, शुक मुखाद मित्र द्रव संयुतम। भक्तों देख लो चाहे आप ना, जिस फल पर तोते का मुख लग जाए, आप देख लेना किसी घर में यदि अमरूद का पेड़ हो या कोई और फल का पेड़ हो, चाहे अमरूद छोटा सा है, यदि तोते ने उसमें चोंच लगा दी ना, तो उसके बाद उस फल को खाकर देखना वो फल मीठा निकलेगा ही निकलेगा। अब पता नहीं ये लीला गोविंद की क्या है कि इस तोते के मुख लगाने से फल मीठा होता है या तोता मीठे फल में ही चोंच लगाता है, ये गोविंद जाने। लेकिन ये गारंटी है जिस फल में तोते की चोंच लग गई ना, वो फल खट्टा कड़वा नहीं हो सकता, मीठा ही निकलेगा। तो इस वेद के गलित फल श्रीमद् भागवत में भी तो श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखार विंद की से इस कथा का गान किया है, तो ये खट्टा कड़वा कैसे हो सकता है? बोलो सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इस श्रीमद् भागवत रूपी वेदों के फल में स्वयं सुखदेव जी का मुखार विंद लगा हुआ है। यदि भक्त शंका करे प्रभु जरूरी है क्या? अब देखो ये भागवत रूपी फल आया कहां से है? ये तो पर ब्रह्म परमात्मा के वैकुंठ लोक से आया है ना। यदि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे, मानो किसी वृक्ष से सीधा फल टूट करके नीचे जमीन पर गिर जाए, तो खाने योग्य रहता है क्या? या तो पिलपिला हो जाता है या खराब हो जाता है, हो जाता है ना। तो क्या गारंटी है कि ये अच्छा होगा फल? शंका का समाधान किया गया कि ये फल सीधा वैकुंठ से सीधा टपक कर के ऐसे नहीं आया है। सबसे पहले भगवान नारायण की शाखा से टपका और ब्रह्मा जी की डाली पर अटका। ब्रह्मा जी की डाली से टपका और नारद जी की शाखा पर अटका। नारद जी की शाखा से टपका श्री वेदव्यास जी की डाली पर अटका। वेदव्यास जी की डाली से टपका तो सुखदेव जी की डाली पर अटका, और फिर सुखदेव जी की डाली से टपका तो परीक्षित के माध्यम से हम सबके जीवन में अमृत रस घोलने को आ गया है। ये ना भक्तों, सबसे पहले इस भागवत कथामृत का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया, और उसी क्रम में सुखदेव जी के मुखारविंद से समस्त जगत में ये भागवत रूपी अमृत हम सबको मिला है। आगे लिखा पिबत भागवत रसमालयम, इसको पियो, पान करो। फिर शंका आ गई प्रभु श्लोक में, तो अभी तो आप कह रहे थे कि ये भागवत रूपी फल है, अभी कह रहे हो पियो। अरे फल को तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। शंका का समाधान करते हैं कि देखो फल वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ अपशिष्ट बच जाता है,
किसी के छिलके हटाने पड़ते हैं, किसी का बीज निकालना पड़ता है। अरे इस भागवत रूपी फल में ना तो छिलका है ना बीज है, कुछ फेंकने लायक है ही नहीं। और भक्तों, जिस चीज में कुछ फेंकने लायक नहीं होता वो होता है जूस, उसका रस। तो इस रस को पियो। कैसे पिए? अपने कर्ण रंध्रों के माध्यम से इस भागवत का पान करो, इसका श्रवण करो। यदि कहें महाराज देखो थोड़े दिन पहले कथा वहां हो रही थी, फिर वहां हो रही थी, टीवी पे तो प्रतिदिन 2-2 3-3 कथाएं आती रहती हैं, अरे कोई लिमिट भी है क्या? हम कितना कितना सुने कथाओं को, कितना सुने? लिखा आगे, मुहु रहो, बारंबार सुनो, जितना अधिक हो सकता है उतना सुनते जाओ, सुनते जाओ। बाबा तुलसी ने भी लिखा है, जिस व्यक्ति को लगता है ना कि मैं कथा सुन सुन करके धाप गया, कितनी कथाओं को श्रवण करूं, बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। रामचरित